नमो अरिहन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्यानम् नमो उवज्झायानम् नमो सवसाहोनम् एसो पंचनमुकारो सवपावपनासनो मंगलानं च सव्वेसी पढमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम्। कमठेदर्नेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथ श्रियेस्तु वः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै सद्गुरुवे नमः। विराज। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानंदं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, कोई व्यक्ति युद्ध में जाए और यदि उसे
खुद की सुरक्षा चाहिए, सामने वाले के प्रहारों से बचने के लिए, तो वह सुरक्षा कवच पहन करके जाता है। आज की तारीख में बुलेट प्रूफ जैकेट, वह कवच धारण करता है और कवच के कारण से कोई गोली आए, कोई तीर आए, कोई भाला आए, कोई तलवार आए, तो उसकी रक्षा हो जाती है। मान लो कोई खेत हो, तो उस खेत की रक्षा चारों तरफ कंटीली झाड़ियों से हो जाती है। कोई देश हो और उस देश की जो सरहद है, सीमाएं हैं, उसकी सुरक्षा कौन करता है? हमारे सैनिक, हमारे देश के प्रहरी, वो देश की सीमाओं के ऊपर में तैनात होकर के वो अपने देश की रक्षा करते हैं, ताकि कोई दुश्मन बाहर से हमारे देश में प्रहार न करे, और उनके कारण हम इस देश में सुरक्षित हैं। हम अपनी दिनचर्या सुख से व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि सरहद के ऊपर, सीमा के ऊपर में सैनिक तैनात हैं। हमारे घर की रक्षा छोटा सा ताला भी कर देता है। पूरे घर को बंद करके और बाहर से एक ताला भी लगा दिया, तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि हम घर को ताला लगा के आए हैं, यानी घर सुरक्षित है। एक राजा की रक्षा किला करता है। वो किले में रहता है और किले में रह करके पहले तो किले का परकोटा इतना बड़ा, उसके बाहर में बड़ी खाई खुदवाता है, फिर बड़े बड़े द्वार रखवाता है, सब जगह पे पुलिस बल तैनात रहता है, सैनिक द्वारपाल खड़े रहते हैं, और बड़ी मुश्किल होती है किसी दुश्मन को राजा तक पहुंच पाने की। कितना सुरक्षा का इंतजाम है, हर चीज की सुरक्षा का इंतजाम है। लेकिन हमारे जीवन रूपी घर में इस आत्मा का अखूट खजाना जो पड़ा है, इसकी रक्षा के लिए हमने कौन सा कवच अपनाया? इसकी सुरक्षा के लिए हमने कौन सा किला तैयार किया? हमने कौन से कांटों की बाड़ लगाई? ये आत्मा का खजाना खुला पड़ा है, और इसी कारण से इस खुले खजाने को लूटने के लिए अंदर कौन प्रवेश कर गए? कौन से शत्रु, कौन से डाकू, चोर, लुटेरे, सारे इसके अंदर घुसे पड़े हैं। हाँ, ये कषाय, ये राग और द्वेष, ये कषायों के लिए, विषय वासना विकारों के लिए हमने आत्मा रूपी खजाना खुला कर दिया। कोई वाड़ नहीं, कोई कवच नहीं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं, कोई पहरेदार नहीं, सब खुला पड़ा, चारों तरफ से, सभी दिशाओं से खुला पड़ा। तो क्या हुआ कि बाहर के जितने चोर, डाकू, लुटेरे हमारे आत्मा रूपी धन को लूटने के लिए अंदर पहुंच चुके, और उनसे हम लुटे जा चुके। हमारा आत्मा रूपी धन, अखूट खजाना, उनसे लूटा जा चुका है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि भाई तुम अपने खजाने की रक्षा करो, और उसके लिए यदि कोई कवच है तो वह है हमारे व्रतों की वाड़। जब तक हम अपने व्रतों की वाड़ में रहेंगे, व्रतों के सुरक्षा कवच को धारण करके रहेंगे, व्रतों के किले के अंदर में हम रहेंगे, तो हम सुरक्षित हैं। इसलिए हमारे जीवन में व्रतों की वाड़ का होना बहुत जरूरी है, चाहे साधु हो और चाहे श्रावक हो, दोनों के जीवन में व्रतों का महत्व है। दोनों ही व्रतधारी होने चाहिए, दोनों की अपनी अपनी योग्यता है। साधु वो आत्माएं जो ये विचार करती है कि मेरे में
इतना सत्व है, इतना बल है कि मैं सभी प्रकार के पाप कार्यों का त्याग करके और चारों तरफ से पक्की वाड़ बना करके और मुझे रहना है, ऐसा सत्व जिसका खिल चुका है वह साधु बनता है। और जिसको लगता है कि भाई अभी मेरा मन कमजोर है, अभी इतना सत्व नहीं खिला, अभी इतनी दृढ़ता नहीं आई, इसलिए मैं कुछ हद तक, कुछ सीमा तक मैं इन व्रतों का पालन करूं, कुछ आंशिक क्षणों में मैं अपवाद भी रखूं, अपने व्रतों को कुछ खुला भी रखूं और कुछ हद तक उन नियमों का पालन भी करूं। और उन नियमों का, व्रतों का पालन भी किसके लिए? संपूर्ण व्रतों को धारण करने के लिए। आंशिक व्रतों का पालन करते हुए संपूर्ण व्रतों का धारण कर सकूं, इस भावना से गृहस्थ व्रतों को स्वीकार करता है। साधु सर्ववृत्ति धर्म को स्वीकार करता है, सर्व प्रकार से व्रतों को स्वीकार करता है। और गृहस्थ देशवृत्ति धर्म को स्वीकार करता है, आंशिक क्षणों में, आंशिक रूप से वह व्रतों को स्वीकार करता है। श्रावक जीवन के लिए परमात्मा महावीर ने 12 प्रकार के व्रतों का विधान किया। श्रावक के 12 व्रत कहे गए, जिसमें 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। परमात्मा ने इन व्रतों का विधान करते हुए देश काल की स्थिति को देखते हुए द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उन सभी स्थितियों का संयोजन करते हुए इस प्रकार व्रतों का विधान किया कि वह हर श्रावक के लिए उसकी योग्यता, उसकी शक्ति, उसकी पात्रता के अनुसार वह ग्रहण कर सके। परमात्मा का धर्म देखने में बड़ा कठोर लगता है, पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत है, लचीलापन भी बहुत है। देखने में लगता है कि तीर्थंकरों के जो नियम हैं, जो व्रत हैं, बड़े कठोर हैं, लेकिन कठोर नियमों में व्रत पालन किस तरह से हमारे लिए सुलभ हो जाए, सरल हो जाए, वह विधियां भी हमारे ज्ञानी भगवंतों ने दर्शाई हैं। 5 अनुव्रतों में जो साधु के लिए महाव्रत हैं, साधु के लिए जो महाव्रत हैं वही श्रावक के लिए अनुव्रत हैं, क्योंकि उसको थोड़े रूप में उसका पालन करना है, संपूर्ण रूप से उसका वो पालन नहीं कर सकता। सव्वाओ पानाई वायो वेरमणम, साधु के लिए कि वह साधु प्राणातिपात महाव्रत को स्वीकार करता है संपूर्ण रीति से, लेकिन श्रावक के लिए आंशिक रूप से, तो वह अनुव्रत कहा गया। अब पहला है प्राणातिपात वीरमण व्रत। प्राणातिपात वीरमण व्रत, प्राणातिपात वीरमण व्रत के अंदर में जीवों की हिंसा से हमें बचना है। अहिंसा हमारे जैन धर्म का प्राण तत्व है। किसी भी जीव की हिंसा न हो जाए, उसका हमें ध्यान रखना है। साधु को तो संपूर्ण तरह से अहिंसा व्रत की पालना करनी होती है, लेकिन गृहस्थ को वह संपूर्ण रीति से वह अहिंसा व्रत की पूर्ण पालना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ऐसी जवाबदारियां, जिम्मेदारियां, घर गृहस्थी के काम, रसोई के काम, आवागमन के काम, अनेक प्रकार की सांसारिक व्यापार उसके रहते, जिस कारण से वो संपूर्ण रीति से अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। फिर भी वो किस तरह से वो प्राणातिपात वीरमण व्रत का पालन करे, उसके लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने क्या स्वरूप उसका बताया है, वो उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप बहुत सरल रीति से इस चीज को समझ सकेंगे कि हम किस तरह से अहिंसा व्रत की पालना कर सकते हैं।
कम से कम श्रावक संकल्प पूर्वक तो किसी भी जीव की हिंसा ना करे, मुझे इसको मारना है। कम से कम ये संकल्प पूर्वक तो किसी जीव की हिंसा ना करे, इसका तो त्याग होना ही चाहिए। संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग। अगर सहज रूप से कोई जीव की हिंसा हो जाए अलग बात है, लेकिन कम से कम संकल्प पूर्वक तो उसको हिंसा नहीं ही करनी चाहिए। संकल्प पूर्वक हिंसा का उसका त्याग होना चाहिए। हमारे यहां पर मन वचन काया ये 3 योग कहे गए। 3 योग से हम सब कार्य करते हैं, मन वचन काया, और उसमें भी करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये 3 इसके प्रकार हो गए। तो 3 योग और 3 करण हुए। योग कौन से हैं? मन वचन काया, ये 3 योग हैं, और करना, करनाना और उसका अनुमोदन करना, ये 3 करण हैं। अब श्रावक के लिए इसमें मन वचन काया 3 योग तो है ही, लेकिन करना, करवाना इसमें 2 को रखा है, अनुमोदना को छोड़ा है। क्योंकि आप कोई भी कार्य संसार में रह करके, आप गृहस्थ जीवन में रह करके, कई बार आपको उसकी मौन पूर्वक अनुमोदना भी देनी पड़ती है। अब घर के अंदर में शादी ब्याह का प्रसंग है, तो उस समय उसमें आपको उपस्थिति देनी पड़ती है, उसमें आपको जुड़ना भी पड़ता है। तो वो आपकी अनुमोदना के रूप में है, क्योंकि आप उसमें जुड़े हुए हैं, आप उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो अनिषिद्धम अनुमतम भी है, अनुमति भी उसके अंदर है, अनुमोदना भी उसके अंदर में है। इसलिए आप अनुमोदना से नहीं बच सकते, गृहस्थ अनुमोदना से नहीं बच सकता। हाँ, वो खुद नहीं करेगा, दूसरे को कह करके नहीं करवाएगा, लेकिन यदि कोई प्रसंग आया है तो कभी उसको जाना पड़ता है व्यवहार के रूप में, तो वह उसकी अनुमोदना का जो प्रसंग है वो खुला रहता है। तो इसलिए 3 योग और 2 करण से वर्तमान के अंदर में हमारी सारी व्रतों की पालना होती है। पहले व्रत का स्वरूप यहां कहते हैं कि साधु को स्थावर और त्रस दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का त्याग होता है। स्थावर जीव कौन से? स्थावर जीव कौन से? जो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, जो स्वयं हलन चलन गमनागमन की क्रिया नहीं कर सकते हैं। कौन से? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेयुकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, इनमें जीव है, लेकिन ये स्वयं चल फिर नहीं सकते, स्वयं गति नहीं कर सकते, इसलिए ये स्थावर जीव है। और त्रस्काय, जो स्वयं चल फिर सकते हैं, गति कर सकते हैं, उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये सभी त्रस जीव कहलाते हैं। जीवों के 2 भेद, जीवों के 2 भेद, स्थावर और त्रस। स्थावर जीवों के 5 भेद, पृथ्वी, अप, तेयु, वायु, वनस्पति। और त्रस जीवों के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये त्रस जीवों के भेद। अब इसमें श्रावक स्थावर काय के जीवों की हिंसा से नहीं बच सकता, लेकिन त्रस काय के जीवों की हिंसा से वो बच सकता है। गमनागमन करने वाले जीवों की हिंसा से वो अपने आप को बचा सकता है। अब उसको रसोई बनानी है तो अग्नि जलानी पड़ेगी, तो अग्नि काय के जीवों की हिंसा सहज है, पानी की हिंसा सहज है, पृथ्वी की हिंसा सहज है, वनस्पति की हिंसा सहज है। तो एक इंद्रिय ऐसे स्थावर जीवों की जो हिंसा है वो अपने आप को उससे नहीं बचा सकता, लेकिन त्रस्काय के जीवों की हिंसा से तो अपने आप को बचा सकते हो। तो उनको संकल्प पूर्वक नहीं वध करना, उनको संकल्प पूर्वक नहीं मारना, ये पहला अनुव्रत श्रावक का है कि मैं किसी भी जीव को अपने संकल्प से मैं किसी त्रस्त जीव की हिंसा नहीं करूंगा। उसमें भी 2 प्रकार के जीव आ गए। त्रस में एक है अपराधी जीव, एक है निरुपराधी जीव।
अब उसने व्रत लिया कि मैं संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, बात ठीक है, लेकिन अगर कोई अपराधी है, किसी ने कोई बुरा कार्य किया है, उसको सजा देनी जरूरी है, तो अपराधी को तो मारना ही पड़ेगा ना। उसको गृहस्थ जीवन में, सांसारिक जीवन में उसको सजा देनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर में इसके दो भाग हो गए कि अपराधी को सजा देना वह उसकी छूट है, और निरपराधी जीव को नहीं मारना यह उसका व्रत है। जिस तरह से कई बार परिवार में परमादि पुत्र आदि हो, उसको भी ताड़ना तर्जना करनी पड़ती है, पुत्र के ऊपर में भी हाथ उठाना पड़ता है। तो इस तरह से गृहस्थ को इसकी छूट होती है। इसके साथ ही जो पृथ्वी का आदि जीव हैं, उनकी हिंसा संभवित है, लेकिन उसमें हमें ये उपयोग और जयना विवेक रखना है कि कम से कम हम उनकी हिंसा कैसे कर सके। अब जैसे आपने नल में से पानी लिया, आपने गरना लगाया, छाननी लगाई, उसमें पानी आया, पानी छना हुआ पानी आ गया, वो पानी अपने उपयोग में लिया, लेकिन उस गरने में, उस छननी के अंदर में जो जीव आए हैं, सूक्ष्म जीव उसके अंदर में आए हैं, अगर वो छलनी यूं ही बंधी रही, सूखने के बाद में वो जीव उसी में मर जाएंगे। तो उसमें जो जीव आए साथ में पानी के, उनकी हिंसा ना हो, उसको तो हमें बचाना है। तो क्या करना कि वो पानी के अंदर में, जिसमें से वो, जो कुएं में से आए या टैंकी में से आए या जिस पानी से आए, उसी पानी के कुछ हिस्से के अंदर में उनको छोड़ देना, ताकि वो अपना बाकी का जीवन उसमें पूरा कर लें। हमारे कारण से उनकी हिंसा ना हो, उनको वापस उनको वहां छोड़ देना, उसी पानी में छोड़ना, दूसरे पानी में नहीं, किसी और पानी, जिस पानी में से वो निकले हैं उसी पानी में छोड़ना है उनको। अपना पानी निकाल लिया, बाकी कुछ पानी के अंदर में उनको छोड़ दिया, तो वो उनकी अहिंसा हुई। या फिर उनके टैंकी में या पानी के स्रोत के अंदर में उनको वापस छोड़ देना, उस कपड़े को वहां करके उसको निकाल लेना। इस तरह से उनकी हिंसा से तो हम बच ही सकते हैं। इसी तरह से अनाज, दालें, चावल, पकवान, साग, सुपारी, इलायची, मुखवास, भाजीपाला, फलादि वस्तुएं, ये वस्तुएं जो उपयोग करते हैं, बिना देखे इनको उपयोग नहीं करना। इनको छानना, इनको दालों को चुनना, उसके अंदर में भी अगर कोई जीव हो, त्रस्काय के जीव हो और हो, तो उनकी जैना पूर्वक उनको दूर करना, ये श्रावक का लक्षण है। यत्ना से जीवदया का भाव दृढ़ बनता है, समकित निर्मल होता है। चारित्र में बाधक कर्मों का क्षेपशम होने से चारित्र के परिणाम पैदा होते हैं। अगर हम यत्ना नहीं पालते तो निर्दयता पैदा होती है, समकित भी मलिन होकर के नष्ट होता है और चारित्र में बाधक कर्मों का बंध होता है। तो इस तरह से श्रावक को जीवों की जयना करनी है और संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। ये उसका पहला अनुव्रत है। इतना तो आराम से आप लोग पाल सकते हो कि हम किसी भी जीव को बिना कारण, निष्कारण हम किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, उसको नहीं मारेंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके बाद में आता है दूसरा व्रत, मृषावाद, झूठ बोलना। झूठ बोलना यह भी एक पाप है और यहां पर कहा गया कि 5 असत्यों का सेवन तो श्रावक को नहीं करना चाहिए। कितने? 5 बड़े झूठ तो उसको नहीं ही बोलने चाहिए। कौन कौन से 5 झूठ? कन्या के संबंध में, गाय के संबंध में, भूमि के संबंध में, और किसी ने हमको कोई वस्तु दी हुई है, अमानत रखी है हमारे पास में, और फिर भूल जाना या नहीं देना या झूठ बोल करके पैसा हजम कर जाना, अमानत खा जाना, तो इस तरह से, और झूठी साक्षी देना। ये 5 बड़े झूठ तो श्रावक को नहीं ही बोलने चाहिए। कन्या संबंधी, गाय संबंधी,
गाय के साथ में सभी प्रकार के पशु जगत आ गया। हाँ, भूमि संबंधी, अमानत हजम करना, और झूठी साक्षी देना। हाँ, आज 14 से ना सारे अतिचार आने ही है। सत्य ही बोलना, ऐसा व्रत नहीं लिखा। सत्य बोलना ये व्रत नहीं लिखा, झूठ नहीं बोलना ये व्रत दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या? तो कहते हैं कि सत्य जो होता है कभी कड़वा भी होता है और कभी सत्य किसी जीव का अहित भी कर सकता है। अब जैसे आपने नियम ले लिया कि मुझे सत्य बोलना है, और उस समय मान लो कि कोई जानवर आपके सामने से निकल के गया और पीछे कोई शिकारी आ रहा है, उसने आपसे पूछा कि ये जीव किधर गया, और आपका व्रत है सत्य बोलना, तो उस समय फिर अगर आपने बताया कि इधर गया है तो वो जीव मारा जाएगा। तो उस समय उस जीव को बचाने के लिए आपको जो असत्य भी बोलना पड़ता है तो वो हितकारी है, किसी जीव की रक्षा का कारण है। इसलिए सत्य बोलना व्रत नहीं दिया गया, झूठ नहीं बोलना यह व्रत दिया गया है। और दूसरा, सत्य कभी इतना कड़वा होता है कि यदि आप किसी को कटु सत्य भी बोलते हैं तो वह भी उसके मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो इसलिए सत्य बोलना, लेकिन जो सत्य मधुर हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसा सत्य बोलना। जो कटु सत्य हो, किसी के प्राणों का हनन करने वाला सत्य बन जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना। पहला है कन्या संबंधी झूठ बोलना। अपनी या अन्य की कन्या संबंधी लेन देन का प्रसंग आने पर श्रावक को तटस्थ रहना चाहिए। कन्या जैसी है वैसा ही उसका निरूपण करना चाहिए। अब लड़की देखने के लिए आए तो हम लड़की के गुण ही गुण बताएंगे और दूसरे की लड़की के दोष ही दोष बताएंगे। पता कि इसका रिश्ता नहीं होने देना, लो भाई वहीं पे पानी मार देनी। तो इस तरह से श्रावक को ऐसा निरूपण नहीं करना चाहिए कि जिससे बाद में किसी को पश्चाताप का या वैर होने का प्रसंग आए। ऐसा होने के पर भी राग के अधीन होकर कन्या के लेन देन में अयुक्त, गुणहीन या कलंकित कन्या हो तो उसको अच्छी गुणवान या लक्षणवंती कहना, और द्वेष के अधीन होकर के भली, गुणवती और लक्षणवंती कन्या को खराब, गुणहीन या लक्षणहीन कह करके किसी के साथ किसी का संबंध जोड़ देना या होते हुए संबंध को रोक देना, ये बड़ा झूठ है। इससे कई लोगों का जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए ऐसा झूठ किसी भी श्रावक को कभी भी नहीं बोलना चाहिए। कन्या के उपलक्षण से वर संबंधी या अन्य किसी भी द्विपद संबंधी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरा है ग्वालिक यानी गाय संबंधी। गाय के लेन देन के अवसर में अपने स्वार्थ के लिए कम दूध देने वाली गाय को बहुत दूध देने वाली बताना और बहुत दूध देने वाली गाय को कम दूध देने वाली कहना। जो चतुष्पद संबंधी, चार पैर संबंधी जितने भी जानवर हैं उन संबंधी असत्य बोलना वह दूसरा झूठ है जिसे श्रावक को नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है भूमि संबंधी। अब स्वार्थ या लोभ के वशीभूत होकर के दूसरे की जगह को अपना कहना और अपनी जगह को अन्य की कहना, उपजाऊ भूमि को बंजर कहना और बंजर भूमि को उपजाऊ आदि बोलना झूठ तीसरा बड़ा झूठ है। इन तीनों झूठ के उपलक्षण से हमें द्विपद में मनुष्य, नौकर, चाकर आदि, मनुष्य, पक्षी आदि गिन लेने चाहिए, और चतुष्पद संबंधी में या अपद में जर, जमीन, अलंकार संबंधी झूठ नहीं बोलना, ऐसी प्रतिज्ञा होती है। तो इस तरह से हमें यह भूमि संबंधी झूठ भी नहीं बोलना है। चौथा है अमानत में खयानत करना, यानी कि किसी ने हमें संभालने के लिए कोई वस्तु दी और उस वस्तु को अमानत कहते हैं, उसको अपनी मान करके रख लेना और अमानत रखने वाले को कहना कि तुमने मुझे कौन सी वस्तु दी, कब दी थी, कहाँ दी थी, अरे तू तो झूठ बोल रहा है। तो इस तरह से, या फिर अरे मैंने तो तुझे वापस भी कर दी थी, उसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तू झूठ बोल रहा है।
ये बड़ा चौथा बड़ा झूठ है। इस तरह से सामने वाले व्यक्ति को अत्यंत दुख होता है, अकल्पनीय आघात लगता है और बहुत बार तो इस प्रकार के आघात से व्यक्ति अपघात भी कर लेता है। ये चौथा झूठ हुआ बड़ा। पांचवा है कूट साक्षी, यानी कि किसी के लिए गलत साक्षी देना। संपत्ति या सत्ता के लालच में, किसी के दबाव से या शर्म से या रिश्वत मिलने से कोर्ट कचहरी में या पंचों के आगे किसी की झूठी साक्षी देना महा अनर्थ का मूल है। तो ये पांचवा बड़ा झूठ है। तो इस प्रकार ये 5 बड़े झूठ तो श्रावक को नहीं ही बोलने चाहिए। पहला कन्या संबंधी, दूसरा गाय संबंधी, तीसरा भूमि संबंधी, चौथा अमानत संबंधी और पांचवा साक्षी संबंधी। ये 5 झूठ का त्याग तो श्रावक को करना ही चाहिए। इसके बाद में तीसरा व्रत है अदत्ता दान। अदत्ता दान यानी बिना दिए हुए वस्तु लेना। अदत्त दी नहीं है और आपने उठा ली, ले ली, उसका मालिक कोई और था, और बिना मालिक के पूछे, बिना मालिक के दिए, बिना मालिक की सहमति के अगर आपने कोई भी किसी की वस्तु को लिया है तो वो अदत्ता दान है। इसलिए श्रावक को बिना मालिक की पूछे कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। अदत्त का अर्थ है नहीं दिया हुआ और आदान का अर्थ है ग्रहण करना। सोना चांदी आदि वस्तुएं जिसकी हों उनके दिए बिना सोना चांदी धन संपत्ति आदि लेना, ये स्वामी अदत्त है। 4 प्रकार का अदत्त है। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त, गुरु अदत्त। 4 प्रकार का अदत्त। स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। पहला है स्वामी अदत्त, यानी कि जो जिसकी मालकी है उसकी मालकी की अनुमति के बिना यदि आप कोई वस्तु लेते हो तो वह अदत्ता दान है। दूसरा है जीव अदत्त। हर जीव का जो शरीर है उसके ऊपर उस जीव की मालकी है, उस जीव की मालकी है। तो इस तरह से उस जीव की अनुमति लिए बिना उसके शरीर का उपभोग करना, उसका नाश करना जीव अदत्त है। अब मान लो आप लोग बाजार से सब्जी खरीद करके लाए, तो वो सब्जी अपने पैसे दे करके ले ली, मालकी आपकी हो गई, मालकी आपकी हो गई, माना मालकी आपकी हो गई। लेकिन उस सब्जी में, उस फल के अंदर में जो जीव है, क्या उसकी अनुमति है कि मुझे खाओ? क्या उसकी अनुमति मिल गई कि आप मुझे काट करके खा सकते हो? तो इस तरह से उसकी अनुमति के बिना यदि आपने वो वस्तु ली है उस जीव के मालिक से, तो वह जीव अदत्त है। तीसरा है तीर्थंकर अदत्त। हाँ, ये श्रावक के लिए संभव नहीं है, श्रावक के लिए संभव नहीं है, साधु के लिए ये जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि हम तो आपके घरों से वही लेते हैं जो आपने अपने लिए बनाया, तो आपको तो उसका दोष लगेगा ही लगेगा, लेकिन साधु को उसका दोष नहीं लगेगा। फिर है तीर्थंकर अदत्त। जब हमने अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दिया, परमात्मा की आज्ञा को मस्तक पर धारण कर लिया, तो परमात्मा की आज्ञा के बिना जो भी हम करेंगे वो तीर्थंकर अदत्त है। परमात्मा के वचनों के विपरीत जाकर के हमने जो भी कुछ किया वो तीर्थंकर अदत्त है। चौथा है गुरु अदत्त। संयम जीवन का स्वीकार करके गुरु भगवंत के चरणों में मन वचन काया का संपूर्ण समर्पण करने के बाद गुरु की आज्ञा के विरुद्ध या आज्ञा बिना कार्य करना गुरु अदत्त है। अब मान लो गुरुदेव से आज्ञा लेकर के गोचरी के लिए गए, आहार लेकर के आ भी गए और आहार ग्रहण करने योग्य है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, फिर भी गुरु की आज्ञा नहीं है और उसके बावजूद भी अगर हम वो आहार ग्रहण करते हैं कल्पे होने पर भी, योग्य होने पर भी, लेकिन गुरु की आज्ञा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि हमने ग्रहण किया तो क्या हो गया? गुरु अदत्त, यानी कि अपने गुरु की चोरी की। तो ये 4 चोरियां हैं।
इसमें से श्रावक जो है व्यवहार न्याय के अनुसार पहला स्वामी अदत्त का वो त्याग करता है। 3 का तो उसके लिए शक्य नहीं है, लेकिन स्वामी अदत्त किसी मालिक के आज्ञा के बिना कोई वस्तु लेना वह श्रावक को त्याग होता है। अब स्वामी अदत्त में भी स्थूल और सूक्ष्म 2 भेद हैं। स्थूल में कोई वस्तु आपने उठा ली किसी की और उससे यदि चोर का कलंक आता है, चोर का कलंक आता है, तो वो श्रावक को वैसा चोरी का त्याग होना चाहिए। किसी का धन आदि छीन लेना, किसी के घर दुकान या होटल आदि स्थल से कोई वस्तु उठा लेना, विश्वासघात करना, उसे सूक्ष्म से स्वामी अदत्त कहते हैं। जिस अदत्त को ग्रहण करने से समाज में चोरी का आरोप नहीं आता, या लावारिस, कोई वस्तु गिरी पड़ी है, आपने उठा ली, लावारिस थी, कोई मालिक का पता नहीं है, और वो वस्तु आपने उठा ली और चोरी का कलंक भी नहीं आया, या रास्ते में पड़ी हुई अनायास प्राप्त हुई कोई मामूली चीज वस्तु अपने अधिकार में ले ली, तो ये सूक्ष्म स्वामी अदत्त है। स्थूल स्वामी अदत्त कौन सा हुआ? जिससे आपके ऊपर चोरी का कलंक आए। और दूसरा सूक्ष्म, ये जो अभी आपको बताया, ये सूक्ष्म अदत्ता दान है। चोरी करना और उसकी प्रेरणा देना, ये दोनों ही त्याज्य हैं। चोर के साथ लेने देने का व्यवहार रखना, चोरी करने के बाद उसकी प्रशंसा करना, चोरी के लिए जरूरी उपकरण देना, रहने के लिए आश्रय देना, अन्न पानी देना, चोर को चोरी करने की प्रेरणा देना, ये सब अतिचार में आता है। चोरी नहीं करनी, इस प्रकार के व्रत धारक श्रावक को चोरी की वस्तु लेना या सीधा या उल्टे तरीके से चोर का उत्साह बढ़े, ऐसा कुछ भी करना, ये सब परमार्थ के आंशिक व्रत भंग के रूप में होने से अतिचार के रूप में है। तो इस प्रकार कम से कम हम मालिक की आज्ञा के बिना कोई भी वस्तु, किसी की धन माल मिलकत संपदा न ग्रहण करें। चौथा व्रत है मैथुन वीरमन व्रत। इसमें गृहस्थ जीवन के अंदर में यदि कम से कम श्रावक को अपनी पत्नी और पत्नी को अपने पति के अंदर में ही संतोष मानना, परधारा दूसरी स्त्रियों से गमन नहीं करना और केवल अपनी पत्नी में ही संतोष रखना, ये उससे उसका जो चौथा व्रत है वो सुरक्षित होता है। क्योंकि वह पूर्ण रूप से वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाने में अपने आप को समर्थ मानता, तो कम से कम परमात्मा ने कहा कि तुम्हें दूसरी स्त्रियों से गमन नहीं करना और अपनी स्त्री में संतोष रखना। तो स्त्रियों के लिए पर पुरुष और पुरुषों के लिए पर स्त्री, इस तरह से उनका त्याग करके और अपने पुरुष या अपने ही स्व स्त्री के अंदर में संतोष मानना, यह चौथा व्रत है। इस व्रत को स्वीकार करने के बाद श्रावक सोचता है कि ये अब्रह्म की क्रिया तो वासना रूपी महाअग्नि को शांत करने के लिए जलते में घी डालने जैसी है। ये वास्तविक सुख नहीं, मात्र दुख की क्षणिक शांति है। सच्चा सुख तो ब्रह्मचर्य में है। मैथुन का सुख तो किंपाक फल जैसा है। किंपाक फल खाते समय मीठा लगता है, परंतु उसका परिणाम भयंकर होता है। इसी तरह से बाह्य दृष्टि से मधुर लगता हुआ यह सुख परिणाम से भयंकर होता है। उपरांत जिस स्त्री में मेरा मन आसक्त होता है, उसका अंतरंग स्वरूप तो मेरे जैसा ही है। बाहर से दिखता यह शरीर तो रक्त, मांस, हड्डी एवं विष्ठा आदि का पिंड है। अशुद्धि से भरे ऐसे पिंड से मुझे क्यों आसक्ति करनी चाहिए? इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने काम भोग या आसक्ति को शल्य, विष, सर्प की तरह भाव प्राण का घातक कहा है। इस तरह से काम की भयंकरता को सोचते हुए श्रावक जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक इस प्रवृत्ति से पीछे हटता है, और जब पीछे हटना मुमकिन ना हो तब भी परिमित समय के लिए मन की विरक्ति को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न पूर्वक स्व स्त्री में उसके संग में संतोष मानता है। तो इस तरह से हमें ये चौथे व्रत की पालना करनी चाहिए। उसमें भी कम से कम पर्व तिथियों का तो हमें पालन अवश्य करना ही चाहिए। उस समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, हमारी जो बड़ी तिथियां हैं, दूज है, पंचमी है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, या हमारे पर्वाधिराज पर्युषण है, होली के दिन है, ऐसे जो हमारी पर्व तिथियां कही गई हैं, कम से कम पर्व तिथियों में तो श्रावक श्राविकाओं को अपने चतुर्थ व्रत का पालन अवश्य करना ही चाहिए। कहते हैं करोड़ों स्वर्ण मुद्रा का दान
यहाँ सोने का जिन भवन बनाने की अपेक्षा से जो निर्मल ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसका लाभ ज़्यादा है, और ऐसे दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को देवता भी नमन करते हैं। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनको क्या क्या मिलता है, तो उत्तम ठकुराई, लंबा आयुष्य, सुंदर संस्थान, सुदृढ़ संगठन, बेजोड़ धन धान्य आदि की रिद्धि, राज्य मिलता है, निर्मल कीर्ति मिलती है, तेजस्वी इंद्रियां, निर्विकारी बल, महापराक्रमी, स्वर्ग का सुख मिलता है, और अंत में अल्प समय में मोक्ष। ये सब निर्मल ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है। और कामांध पुरुषों को इस भव में वध, बंधन, फांसी, नाक कटाना, गुप्तेंद्रिय का छेद, धन का नाश आदि अनेक दुख सहन करने पड़ते हैं। और पर भव में वे छेदी हुई गुप्तेंद्रिय वाले नपुंसक, कुरूपी, दुर्भागी, रोग वाले होते हैं। उनको नरक में भी अनेक प्रकार के दूसरे दुखों को भुगतना पड़ता है। दुराचारणी स्त्रियां अन्य भव में विधवापन पाती हैं, लगन की वेदी में ही विधवा हो जाती हैं, वंध्य होती हैं, मरे हुए बालक को जन्म देती हैं, विष कन्या होती हैं, यानी कि स्पर्श मात्र से दूसरे को जहर चढ़े ऐसी शरीर वाली स्त्रियां दुष्ट स्त्रीपना प्राप्त करती हैं। तो इस प्रकार इन सब बातों का त्याग करके साधक को प्रमाद का त्याग करके निर्मल ब्रह्मचर्य में तत्पर बनना चाहिए। कहते हैं कि मैथुन क्रिया करने से 2 लाख से 9 लाख गर्भज पंचेंद्रिय तथा असंख्यात बेइंद्रिय और असंख्यात समूर्छित पंचेंद्रिय जीवों का विनाश होता है। तो इस प्रकार लाखों लाखों जीवों का जिसमें विनाश होता हो तो उस कार्य से श्रावक दूर रहता है। 5वां है परिग्रह व्रत। परिग्रह के अंदर में संपूर्ण रूप से तो हम धन धान्य सोना चांदी गृहस्थ त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उसमें भी वह उसका परिमाण निश्चित करता है, उसका प्रमाण निश्चित करके मुझे कितना धन रखना है, कितना धान्य रखना है। ये धन धान्य आदि जो परिग्रह 9 प्रकार का होता है, 9 प्रकार का परिग्रह होता है। परिग्रह 2 प्रकार का है, बाह्य परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। बाहर से दिखाई देते धन धान्य मकान आदि का संग्रह बाह्य परिग्रह है, उसे द्रव्य परिग्रह कहते हैं। और 4 कषाय, 9 कषाय और मिथ्यात्व, ये 14 प्रकार का अंतरंग भावों का संग्रह अभ्यंतर परिग्रह है, उसे भाव परिग्रह भी कहते हैं। ये दोनों प्रकार के परिग्रह रागादि भावों को उत्पन्न करके स्वभाव प्राण की हिंसा का निमित्त बनते हैं। धन आदि की पहले प्राप्ति करने में हिंसा होती है, उनके रक्षण करने में त्रस एवं स्थावर जीवों की हिंसा भी होती है, फिर परिग्रह पर परद्रव्य प्राण की हिंसा का निमित्त भी बनता है। इसलिए परिग्रह हमारे अहिंसक भाव रूप आत्मा का मूल स्वभाव को नष्ट करता है, इसलिए परिग्रह का त्याग करना चाहिए। 9 प्रकार का परिग्रह कौन सा है, तो पहला है धन, दूसरा है धान्य, पहला है धन, दूसरा है धान्य, तीसरा है क्षेत्र यानी भूमि, चौथा है वस्तु, धन धान्य क्षेत्र वस्तु, चांदी सोना कांस्य वगैरह धातुएं, द्विपद, द्विपद में मनुष्य 2 पैर से चलने वाले पक्षी वगैरह, चतुष्पद 4 पैर से चलने वाले जानवर वगैरह। तो इन 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह, इनके परिमाण को निश्चित करना कि मुझे इनमें कितना धन, कितने नौकर, कितने पक्षी, कितने पशु, ये सब सोना चांदी धातुएं कितनी रखनी, भूमि कितनी, जमीन कितनी, जायदाद कितनी, इन सब का परिमाण निश्चित करना। अब यहाँ कहते हैं कि परिग्रह, ज़्यादा परिग्रह इकट्ठा करना, उसको किस तरह से हमारे वो मन को लोभ में भर देता है, लोभ पैदा करता है, कषाय पैदा करता है, अभिमान पैदा करता है, राग पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, केवल एक परिग्रह। हर व्यक्ति ग्रहों से परेशान है, कोई मंगल ग्रह से परेशान है, कोई शनि ग्रह से परेशान है, किसी को शनि की 7.5 चल रही है। पर ये सब ग्रहों से तो फिर भी बच सकते हैं, लेकिन एक ग्रह ऐसा है जो हमारी बड़ी दुर्गति करता है, उस ग्रह का नाम है परिग्रह। तो परिग्रह से परमात्मा कहते हैं कि परिग्रह द्वेष का घर है, क्योंकि परिग्रह की ममता के कारण जब कोई अपनी संपत्ति पर नजर डालता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाता है, तब उन पर द्वेष वो दुर्भाव पैदा होता है और उसके साथ दुश्मनी पैदा हो जाती है। परिग्रह धृति का ह्रास करने वाला है, क्योंकि परिग्रह से प्राप्त हुई आपत्तियां हमारे धीरज का नाश कर देती हैं, धैर्य का नाश कर देती हैं। तीसरा, परिग्रह क्षमा का शत्रु है, परिग्रह क्षमा का शत्रु है, क्योंकि
परिग्रह को अगर कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो व्यक्ति के प्रति क्रोध आने के कारण जीवन में सहनशीलता और क्षमा गुण नष्ट हो जाता है। परिग्रह विक्षेप का सर्जक है, क्योंकि परिग्रह के कारण परस्पर के संबंधों में, व्यवहार में विक्षेप पड़ने की शुरुआत हो जाती है। परिग्रह को मद का मित्र कहा है, क्योंकि परिग्रह बढ़ने से जैसे जैसे अज्ञानी लोगों की तरफ से मान आदि मिलता है, वैसे वैसे हमारा मद, मान, अहंकार ये बढ़ता ही चला जाता है। परिग्रह दुर्ध्यान का भवन है, क्योंकि परिग्रह के कारण सतत इष्ट वस्तु पाने की इच्छा एवं उसकी सुरक्षा आदि की चिंता में जीवन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये हमारे जीवन के अंदर में घर कर जाते हैं। परिग्रह स्वयं एक कष्टकारी शत्रु है। ऐसा मानते हैं कि परिग्रह एक मित्र की तरह तकलीफों में सहायक बनेगा। हमने इतनी चीजें क्यों जोड़ी? ताकि ये चीजें हमारे जीवन में सहायक बनेंगी। लेकिन जैसे जैसे परिग्रह हम बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे कष्टों का प्रारंभ हो जाता है। पहले तो परिग्रह की प्राप्ति में कष्ट लेते हैं, फिर उसकी देखभाल करने में कष्ट भोगते हैं, फिर उसको संभालने में कष्ट भोगते हैं, तरह तरह की शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। मूढ़ता के कारण ये कष्ट तो नहीं लगते, लेकिन परिग्रह मित्र नहीं, ये शत्रु है। परिग्रह के कारण दुख का जन्म होता है, सुख का नाश होता है, पैसे से मन की शांति और तन की स्वस्थता चली जाती है एवं अनेक प्रकार के रोग आते हैं। परिग्रह पापों का घर है, क्योंकि एक परिग्रह बाकी के 17 पापों को खींच लाता है। टोटल पाप कितने? 18। एक परिग्रह ऐसा पाप है कि एक पाप को आपने पकड़ लिया तो 17 के 17 पाप आपके जीवन में अपने आप प्रवेश कर लेंगे। जो समझदार लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, उनको भी ये परिग्रह हैरान परेशान कर देता है, तो फिर सामान्य व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। परिग्रह भूत प्रेत की तरह क्लेश एवं विनाश का कारण बनता है, और परिग्रह ना मिलने के से उसको पाने की इच्छा, नष्ट होने पर शोक होता है, मिलने पर रक्षण करने की, उपभोग में अतृप्ति रहती है, मन में दुर्भाव बने रहते हैं। इसलिए परिग्रह आगे पीछे भुगतने में जीव को बंधनों के रूप बनता है। इसलिए श्रावक को इसकी त्याग की भावना ज्वलंत रखनी चाहिए। ये 5 अनुव्रत श्रावक के जो है वो बताए गए हैं। तो पहला है प्राणातिपात, दूसरा मृषावाद, तीसरा अदत्तादान, चौथा मैथुन और 5वां परिग्रह। तो हम इसको सूक्ष्म रूप में नहीं, स्थूल रूप में तो हमें इन व्रतों को स्वीकार करना ही चाहिए। मैं निष्कारण किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा, मैं कोई बड़ा झूठ अपने जीवन के अंदर नहीं बोलूंगा जिससे कि किसी का जीवन बर्बाद होता हो, किसी की मृत्यु का कारण बनता हो। इस तरह का बड़ा झूठ मैं जीवन में नहीं बोलूंगा। तीसरा, ऐसी चोरी मैं नहीं करूंगा कि जिससे सामने वाले मालिक की मुझे इजाजत नहीं है, उसकी आज्ञा के बिना मैं कोई भी चोरी नहीं करूंगा, कोई चीज नहीं ग्रहण करूंगा। अगर ग्रहण की तो वो चोरी कही जाएगी। चौथा है कि अगर गृहस्थ जीवन के अंदर में अगर पति पत्नी का संबंध निभाते हैं तो अन्य परदारा, पर स्त्री के प्रति या पर पुरुष के प्रति हमारा जो है वो विवेक रहना चाहिए। इतना पालन गृहस्थ जीवन में होना ही चाहिए। और 5वां है परिग्रह, यानी धन धान्य आदि ये वस्तुएं हैं, उनके परिमाण को निश्चित कर देना कि मुझे इतना प्रमाण रखना है, इसके ज़्यादा का मेरा त्याग। तो इस तरह से हम इन 5 अनुव्रतों को अपने जीवन के अंदर धारण कर सकते हैं। बाकी के व्रतों का वर्णन जो है वो अपने आगे आने वाले समय के अंदर में देख लेंगे। आज इतना ही।
आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लय सवसाहुनम् एसो पंचन मुकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रादय जैन धर्मोस्तु मंगलम उपसर्गा क्षेमयांति छिद्यंते विघ्नवल्लय मन प्रसन्नता मेति पूज्य माने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम बोलो जिन शासन देव की बोलो श्री आत्म वल्लभ पार्श्वनाथ भगवान बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की। आज सभी आराधकों के आंबिल है, बाकी सब आराधकों के उपवास है। वापरो।